Yes, sir. Is it now I am audible ना? Yes, sir, you're audible. बहुत बढ़िया। तो हर्ष सबसे पहले तो मुझे तुम अपना बताओ तुम्हारा क्या रैंक रहा है इस बार गेट में? सर इंस्ट्रूमेंटेशन में 28 था और ईसी में 25। इंस्ट्रूमेंटेशन में 28। 28 था। हाँ, वेरी गुड यार, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और ईसी में 20। ऑल इंडिया रैंक 20, 25, 25। 25 कितने मार्क्स बने थे आपके? ईसी में 72.67 था। ईसी में 72.67 हम्म, और इसमें कितने बने? 71.33। वेरी गुड। हर्ष थोड़ा अपने बारे में मुझे बताओगे क्या? आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड राइट फ्रॉम क्लास 10th कैसा रहा? सर क्लास 10 तो मतलब होम टाउन मेरा औरंगाबाद महाराष्ट्र है, वहीं से किया था मतलब मैंने स्कूलिंग। फिर उसके बाद मैं कोटा गया था 2 साल पढ़ने के लिए 11th 12th। उसके बाद फिर बीटेक किया मैंने एनआईटी इलाहाबाद से। फिर 1 साल मैंने ड्रॉप लिया गेट के प्रिपरेशन के लिए और इस साल दिया था मतलब मैंने गेट। कहाँ से पढ़े हो आप? बीटेक कहाँ से आपका? एनआईटी इलाहाबाद। एमएनआईटी इलाहाबाद है। एमएनएनआईटी, हाँ एमएनएनआईटी। एमएनआईटी इलाहाबाद, ग्रेट, बहुत बढ़िया। मेरी बेसिक स्कूलिंग इलाहाबाद से है, ओह। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और हमारे एमएनआईटी के जस्ट पास में ही हमारा आप कह सकते हो मेरी वाइफ का घर है। इट्स अ गोविंदपुर। आर यू अवेयर विद हाँ सर, सुना है सर, मतलब शहर में ही है गोविंदपुर? ना हमारा। एमएनएनआईटी भी सेंटर में ही है तो पता तो है। हाँ, सेंटर में उसके पास में ही है। फाफा मऊ है, फिर गोविंदपुर हाँ है, हाँ, थोड़ा बिल्कुल बहुत हमें भी बिल्कुल। याद। हाँ बहुत अच्छा। तो आप रहने वाले कहाँ के हो? सर, औरंगाबाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, हाँ छत्रपति महाराष्ट्र। संभाजी नगर। तो यहाँ से बड़ा दूर चले गए आप पढ़ने के लिए एमएनआईटी? वही सर, जहाँ नंबर लगा वहाँ चलेगा सर, ऐसा था। अच्छा, ग्रेट। अभी आपने गेट जो दिया है इसमें आप किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए दिया है? पीएसयू के लिए या फिर आपका एमटेक करने का विचार है? सर अभी एमटेक का प्लान चल रहा है। आईआईएससी बैंगलोर का भी फॉर्म भर दिया मैंने। तो हम्म। इससे चल सोच रहा हूँ। वीएलएसआई लेना है? नहीं सर, ईपीडी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिजाइन। वो तो तुम्हें 100% मिल जाएगा। हाँ सर, मतलब उसी में थोड़ा स्टार्टअप कट ऑफ रिलेटेड सोच रहा थोड़ा हूँ ना। और नीचे है, 600 समथिंग है ना कट ऑफ उसका तो। हाँ हाँ हाँ। आपका स्कोर कितना बन रहा है इसमें? 913। हाँ, तो उसका तो स्कोर कम है। तो सर ये वो ही भरा है और मैंने ये भी भरा है, जॉइंट एमटेक इन सेमीकंडक्टर, उसका भी कम ही है कट ऑफ। पर वही मतलब ब्रांच प्रेफर कर रहा हूँ। क्यों, उसके पीछे कोई लॉजिक? मतलब मेनली तो ईपीडी सोचा है, पर जॉइंट एमटेक इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि 1 साल आईआईएससी में होता है और दूसरा साल ताइवान के यूनिवर्सिटी में होता है। तो हम्म। काफी एक्सपोजर मिलेगा, ऐसा सोचा है मैंने, अभी डिसाइड नहीं किया फाइनल। ना, वो तो अच्छा है। मतलब आपको एक तरीके से अगर आप सेमी कंडक्टर उसमें जाना चाहते हो तो वो बहुत अच्छा है। वेरी गुड। सो एक आपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिजाइन, तो ये दोनों आप ईसी से ही अप्लाई करने वाले हो? यस सर, इस मतलब हाँ इसी से अप्लाई किया है। भर तो दिया है सारा इसका, पर इसी से। ठीक है, नो डाउट आपको ये आराम से, बहुत आराम से मिल जाएगा। पहला प्रेफरेंस सीपीडी भरा है, दूसरा प्रेफरेंस आपने सेमी कंडक्टर भर रहे हो? नहीं नहीं, पहला मतलब वो दो अलग प्रोग्राम्स है ना, जॉइंट एमटेक अलग प्रोग्राम है, जॉइंट अलग है, एमटेक में हाँ, हाँ। वो दोनों अलग अलग है, हाँ। तो ईपीडी, फिर उसके बाद वीएलएसआई और उसके बाद सेमीकंडक्टर, से 3 प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो आपको बड़े आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें। इंस्ट्रूमेंटेशन की भी रैंक आ गई है, हालांकि अब वो सिर्फ रैंक के ही काम आएगी, फोटो हाईलाइट करने के लिए, है ना? चलो अच्छा है, ये तो बहुत ही अच्छा था। थोड़ा अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी बताओगे? आपने अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी थी? सर जैसे फोर्थ ईयर में सबने डिसाइड कर लिया था कि अभी कोडिंग करेंगे, प्लेसमेंट्स के लिए बैठेंगे, तब मेरा इतना इंटरेस्ट था ही नहीं कोडिंग में। तो पहले हम्म। से ही था कि कोर सेक्टर में जाना है। तो पर कोर सेक्टर में भी क्या करेंगे, मतलब डायरेक्ट प्लेसमेंट्स इतनी अच्छी होती नहीं, और जो जो रोल्स मिलते वो भी नहीं थे इतने अच्छे से, जो कॉलेज में आते थे कंपनीज। तो फिर मैंने सोचा इसके प्रिपरेशन करते हैं, इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग सर्विसेज की। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन की मैंने साल भर। पिछले साल प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू तक गया। पर 19 नंबर से वो रह गया इंजीनियरिंग सर्विसेज पिछले साल। तो अभी इस साल फिर से दिया है प्री। और और साइमल्टेनियसली गेट की प्रिपरेशन उसके साथ ही हो गया, ऐसे कुछ एडिशनली कुछ नहीं किया। बस मतलब क्या कहता है,
मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू लगे थे गेट के, तो मेजर प्रिपरेशन ईएसई की इवन। बहुत अच्छा। ईएससी का प्रीलिम्स निकला? हाँ सर, अभी इस साल हो क्या गया मार्क्स, प्रीलिम्स। क्या मार्क्स बन रहे हैं उसमें? 230 समथिंग बन रहा है अभी तो शायद। वेरी गुड। 230 बन रहे हैं ना? लास्ट ईयर तुमने कितने लगभग मेंस में कितने कर लिए थे, कितने मार्क्स गेन कर लिए थे? सर मेंस में कम रह गया था, प्री में 240 था, मेंस में 260 था और इंटरव्यू में 136 था। बस मेंस में थोड़ा कम रह गया, इसलिए रह गया। इस बार तुम्हें मेंस में ज्यादा लेना पड़ेगा मार्क्स। 230 हम्म। मतलब बॉर्डर लाइन पे हो आप अभी। मतलब कह सकते हैं अगर आपने ये अच्छा निकाल लिया ना, 400, 350 प्लस थ्री, वैसे मेरे हिसाब से तो तुम्हें 400 का टारगेट, 450 का टारगेट लेके चलना चाहिए। और हम्म। मेंस में लास्ट टाइम क्या हुआ होगा ज्यादा से, मतलब इससे पहले टेस्ट सीरीज मेंस की नहीं दिए होगे? सर सीधा फ्रेश था, और इस पिछले साल 2 ही मंथ मिला था प्रिपरेशन के लिए, मेंस तुरंत आ गया था ना, तो तुरंत एक आ महीना गया तो था, मुझे हाँ। पैटर्न समझने में ही लग गया, दूसरे महीने किया पर नहीं हो पाया तो भी। अभी आप अच्छे से अवेयर हो मेंस के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल सर। पीवाईक्यू सारे देख रहे हो? हम्म। इसमें एक काम और करना, जो यूपीएससी का वेबसाइट पे ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के भी तुम्हारे वो पड़े होंगे, आईएएस के कन्वेंशनल क्वेश्चंस, ठीक है, पेपर हम्म। वाइज ही। तो रैंडम हाँ कोई 1 साल 2 साल के पेपर करना, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोर्शन करना, इलेक्ट्रिकल के छोड़ देना। सो ठीक है थोड़ा सर। आइडिया मिल जाएगा कि हाँ मतलब मैं कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी तो पूरा कॉमन ही है, उसमें आपके सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, बस पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन ये छोड़ देना। ठीक है सर। ठीक है, तो उससे थोड़ा और आइडिया मिल जाएगा कि एकदम फ्रेश से कैसे क्वेश्चन होंगे, क्योंकि जब आप यूपीएससी के पीवाईक्यू देख रहे होगे तो बहुत रिपीटेड टाइप के आपको नजर आ रहे होंगे, एक ही यस सर। पैटर्न चल रहा होगा। हम्म। बट बीच बीच में कभी कभार क्या होता है, एक आध क्वेश्चन जो है वो आपको थोड़े अच्छे लेवल नया। के भी मिलते हैं, तो हाँ। उसके लिए मैंने बोला आईएएस का जो है पेपर आप जरूर देखना। ठीक है। और दूसरा ये करना कि जब आप पेपर अपना कन्वेंशनल की प्रैक्टिस कर रहे होगे यूपी ये वाले, तो प्रॉपर देना, मतलब 3 घंटे पूरे अपने दे के एक पेपर दे के देखना कि हम ठीक है। आंसर कैसे लिख रहे हैं, हमारा आंसर लिखने का अप्रोच क्या जा रहा है। एक एटलीस्ट सोल्यूशन बुक रखो अपने पास में, जिससे कि आप कंपेयर कर पाओ कि आपने जो आंसर लिखे थे और जो हम्म। आंसर, मतलब कि अभी किसी ऑथर ने मॉडल वहां पे आंसर से, मेंशन हाँ किया हुआ ठीक है, है। हाँ। हाँ। तो उससे आप कितना मैचअप कर पा रहे हो सकता है आपका ज्यादा अच्छा हो, लेकिन आप कितना मैचअप कर पा रहे हो, आप कितना कवर कर पा रहे हो। क्योंकि यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है ना, देखो कन्वेंशनल में स्टेप मार्किंग भी है, तो आपको हम्म। यहाँ पर ये है कि पेपर कवर करना बहुत जरूरी है। और जब फर्स्ट टाइम आपने दिया होगा तो आपका एहसास होगा कि पेपर छूट गया होगा ज्यादा लिखने में। मोस्ट। हाँ मतलब थोड़ा, मतलब फास्ट फास्ट ही किया था मैंने, छूटा तो नहीं था सर, पर ऐसा था कि सारा अटेम्प्ट भी नहीं कर पाया था, आता ही नहीं था, इतना सब कुछ पढ़ हुआ ही नहीं था कंप्लीट मेरा। अभी तो सारा कुछ पढ़ रखा है ना। खास तौर से आपके जो ये जो सब्जेक्ट आपके गेट में नहीं थे, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो आपका ईएमएफटी का वेटेज उतना नहीं था, यहाँ ज्यादा होगा। वहां हाँ भी सर, आपने बहुत पढ़ अच्छा था। रखा होगा, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा आता है। एनालॉग और ईडीसी में भी आपके यहाँ पे थियोरेटिकल पोर्शन भी आएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही आएगा, ठीक है। तो वो यस। आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपका मेजरमेंट आपका है इसमें, जो कि यस सर। गेट में नहीं है, तो वो भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ना है, तो वो सब देखा हुआ है। सर चल, मतलब जो आप कह रहे हैं ना गेट के अलावा टॉपिक्स, उसको बस थोड़ा ओवरलुक ही किया है, काफी प्रैक्टिस करने की जरूरत है उसके अभी। मटेरियल साइंस? वही तो, मतलब बस प्रीलिम्स के इतना ही किया था, जस्ट ऑब्जेक्टिव तक ही किया था, मेंस नहीं का भी तो करना बचा उसका। अब देखो एक और चीज है जो कि आपको ध्यान रखना है, उसके बाद फिर मैं आपसे और भी बातें करता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप अपना बहुत शिद्दत से पेपर दे रहे हो तो ये निकलना जरूरी है। ठीक। अभी के लिए क्या है कि आप जब पेपर देखोगे ना, तो उसमें 8 क्वेश्चंस में से कोई 5 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, एक क्वेश्चन कंपल्सरी होता है। जो कंपल्सरी वाला क्वेश्चन है, जब आप उसमें देखोगे तो अलग अलग पार्ट्स होंगे और उसमें आपको मटेरियल साइंस मिलेगा ही मिलेगा, ओके सर। तो आप उसको स्किप नहीं कर पाओगे। थोड़े बहुत ऐसा है कि एक आपको सब्जेक्ट आपको उसमें मिलने वाला ही है, हाँ तो सर, वो इस आप बार भी जरूर आया से। था, सुपर कंडक्टर का आया था इस बार भी सुपर क्वेश्चन। कंडक्ट, हाँ, वो क्या मैंडेटरी वाले में अगर आ गया तो वो क्या, उसको तो कवर करना ही है, तभी मार्क्स बनेंगे। तो वो आप जरूर से देख लेना, और बहुत छोटा है। मैं आपको सच बताऊं तो बहुत छोटा सिलेबस है, बहुत आसानी से आप मटेरियल साइंस पढ़ सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, वो आप बस केवल क्या होता है कि गेट की प्रिपरेशन या प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में उतना ध्यान नहीं जाता, बट बहुत छोटा सा है, बड़े आराम से कर सकते हो। तो ये आपने करना है प्रीलिम्स मेंस के लिए। और मेंस आपका अगर निकल गया तो इंटरव्यू में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है जितना मैं देख रहा हूँ।
तो मेंस के लिए तो आप और मतलब इंटरव्यू में तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। केवल यही है कि मेंस में आपको 400 के आसपास का आपने टारगेट 450 लेके चलना आप, अपने ठीक है पेपर सर। 1 पेपर 2 को लेके आउट ऑफ 600 और कोशिश होनी चाहिए कि 400 तक आप गेन कर जाओ। सर 400 के लिए तो मतलब पूरा ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा पेपर शायद? बिल्कुल, आपको मैं कह रहा हूँ 450 का टारगेट लेके आप आगे बढ़ो। हुँ, अभी भी मतलब अपने दिमाग में इस चीज़ को रखते हुए कि हमें 450 का टारगेट लेके आगे बढ़ना है। ठीक है ठीक है सर। ना? और अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से देख लिया, 1988 से हो रहा है पेपर, हुँ, हुँ। आज कितने साल हो गए। अगर अच्छे से क्वेश्चंस तुमने देख लिया ना, तो तुम्हें दिखाई देगा कि तुम्हारा पूरा सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड है। उसी में से कुछ ना कुछ आगे-पीछे होके आना है। तो हमें ठीक है। बस केवल राइटिंग एबिलिटी अपनी अच्छी करनी है, कि कुछ आता है तो उसकी राइटिंग एबिलिटी हमारी क्या होनी चाहिए, ठीक है? और दूसरा ये है कि अगर कुछ टॉपिक्स मिसिंग रह गए हैं जो नहीं पढ़े थे या कहीं कन्फ्यूजन टाइप का रह गया है, ईएससी के मेंस में थोड़ा-सा डिफरेंट है। मतलब ऑब्जेक्टिव से थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, यहाँ क्या होता है आप फट-फट आंसर पा जाते हो, तो थोड़ा-सा डिफरेंट है। तो वो आपको वो अप्रोच वहाँ पे ज़रूर ऑप्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? बाकी कुछ कोई दिक्कत नहीं है, आपकी प्रिपरेशन का लेवल बता रहा है जो आपका मार्क्स है ना गेट में और इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन में, ईसी में, उससे पता चल रहा है कि आपकी बहुत अच्छे लेवल की प्रिपरेशन है। कंसेप्चुअली में कहीं लैग नहीं है, बस आपने राइटिंग प्रैक्टिस करने की देर रह गई है। ठीक ठीक है। है? सर अभी अच्छा, मैं ऐसे कर रहा हूँ मतलब कि जिसको ज़्यादा वेटेज जैसे ईएमएफटी को बहुत ज़्यादा वेटेज है तो उसको पहले खत्म कर रहा हूँ, एनालॉग को खत्म कर रहा हूँ और जो बाकी बचे हैं सीओए वगैरह उसको सोच रहा हूँ आखिरी में ही करूँ। हाँ, कर सकते हो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बस ये है कि आप टेस्ट में ज़रूर अपीयर करो जो मॉक ठीक है। टेस्ट होंगे हुँ, कन्वेंशनल के, क्योंकि क्या होता है, अपनी राइटिंग एबिलिटी आप जब तक चेक नहीं करोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि हमें लिखना कैसा है। और ठीक है। खुद के पेपर को लिखने के बाद थोड़ा 5-10 मिनट का समय देके देखो कि क्या लिखा, कैसा लिखा, ठीक है है। ना? उससे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि मैं कहाँ चूक रहा हूँ, क्योंकि अपनी कमी आदमी खुद ही खोज पाता है, ऐसे ही खोज सकते हो। और हुँ, पहले मैंने इसीलिए बोला कि पहले ऐसा पेपर सॉल्व करना जिसका पहले से सॉल्यूशन तुम्हारे पास हो, कोई सॉल्व बुक रख लेना, ताकि ठीक तुम है सर। मैच भी कर सको कि हमने जो किया वो कितना बिल्कुल, बिल्कुल। बेहतर किया, ठीक है? यस सर। तो ये बस मेरे साइड से इतनी एडवाइस है, मुझे लगता है कि निकल जाएगा 230 अच्छा मार्क्स है आपका। और पिछली बार बस वही कन्वेंशनल में आपके रह गए थे, तो वो इस यस बार सर। आप अगर निकाल ले जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इंटरव्यू में आपको मैं आपको अभी बता देता हूँ, आपको 140 प्लस ही मिलेगा। मतलब आप इंटरव्यू के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो, ठीक है सर। ठीक है? तो बस केवल आप मेंस पे ही करता हूँ, हाँ। हाँ, रिटन मेंस में ही आपने करना है जो भी करना है। बाकी अब आप एक बात मुझे ये भी बताओ, आप अपना थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड बताओ? सर फादर बिज़नेसमैन है और मदर हाउसवाइफ है। ग्रेट। तो यार तो फिर पढ़ने का मन कैसे लग गया? पापा ने कह दिया अलाउ कर दिया पढ़ो? नहीं, पापा ने कहा पढ़ो ये बिज़नेस-विज़नेस कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें, तुमको पढ़ाई करनी है। ये बहुत अच्छी बात है और आपको वाक़ई बताएँ तो आपको अपना पूरा बिज़नेस सँभालने के लायक बना दिया है। बहुत अच्छे, नहीं, वेरी गुड। नहीं, नहीं मुझे पढ़ाई के अलावा नहीं आता सर ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं समझ आता बस इतना ही आता है। नहीं, बहुत अच्छा। जब जो आपको काम दिया गया वो आपने परफ़ॉर्म किया ना, हुँ, तो इससे यस सर। खुशी मिलती है कि चलो इसका मतलब ये है कि आप हर काम परफ़ॉर्म कर सकते हो। और आप अच्छे रहे हो, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जब बता रहा है उससे सब बढ़िया ही रहा है। तो बताया था पापा को जब रैंक आई हाँ ऑल सर, इंडिया रैंक? बताया था वो स मतलब इधर घर पे ही था तब तो। हाँ, पापा क्या को ही दिखाया सबसे पहले कि ऐसे-ऐसे रैंक आ गई है देख लो अभी, हो गया मेरा तो। हाँ। तो खुश सब खुश ही हो रहे थे मतलब ऐसे ज़्यादा कुछ मतलब ऐसे कुछ नहीं था, रोए वगैरह नहीं थे कुछ पर सब खुश थे ऐसा। वो इसलिए क्योंकि आपसे पहले से ही एक्सपेक्टेशन है ना, हाँ, इस वही वजह से। दिक्कत हो गई थी सबकी हाँ, कि सब एक्सपेक्ट ही कर रहे थे। तो फिर ऐसे कोई सरप्राइज़ नहीं था क्योंकि रैंक सरप्राइज़। प्रेडिक्टर आ गया था तो पता ही था कि कुछ आने वाला रैंक है। हुँ, वो पहले से ही पता चल जाता है कि अच्छा लगभग हुँ, इतना आएगी ही, फिर वहाँ पे जो भी आ गई, है ना? यस सर। बहुत अच्छा। अभी आप लोग कितने भाई-बहन हो? सर 2 भाई हैं हम। 2 भाई हो, आप छोटे हो, बड़े हो? मैं बड़ा हूँ, छोटा भाई अभी एम्स हैदराबाद में सेकंड ईयर। अरे वाह! क्या बात है यार, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर बन रहा है। बिल्कुल सर। ये तो कोइंसिडेंस हो गया। कल भी मुझे एक लड़की का इंटरव्यू मैंने लिया, उसका भी सेम था कि हुँ, हुँ। उसके जो है वो पेरेंट्स उसका भाई जो है वो शायद मेडिकल में और बहन जो है वो वो अपनी इंजीनियर इंजीनियरिंग में। क्या बात है, हुँ, बहुत अच्छा। तो एक ही घर में सब हो गए हैं, बिज़नेसमैन सब भी हो हो गए, गया। हाउसवाइफ भी हो गई, उसके बाद अब आपने ये कर दिया, डॉक्टर भी बन गए। वेरी गुड। एक चीज़ और बताओ, अभी तुम्हारी जो ये प्रिपरेशन तुमने स्टार्ट करी थी किस ईयर से लास्ट ईयर से स्टार्ट किए थे तुम कह रहे हो? कोई बैच लिया यस था? सर।
सर लास्ट ईयर में, थर्ड ईयर में ही मैंने पराक्रम बैच लिया था सर स्टार्टिंग में, क्यों मतलब मेरा इसके भी फायदा हो रहा था उससे, क्या कहते हैं, कॉलेज में भी फायदा हो रहा था। और उसके बाद तो फिर मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी दिल्ली में जाके। अच्छा, अच्छा। और उसके साथ साइमल्टेनियसली फिर रिवीजन के लिए मैं ये देखता था, जो महा रिवीजन, महा अभ्यास आता है अपना, वो फॉलो करता था बस, और टेस्ट सीरीज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने टेस्ट दिए थे? सर टेस्ट तो कम ही दिए थे, मैं ज्यादातर सॉल्व ही करता था क्वेश्चंस। टेस्ट मतलब 10 दिए होंगे मैंने मॉक टेस्ट, बस उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, ओके, ओके। अच्छा, कहीं कुछ लगा पेपर देने के बाद कि कुछ जो गलतियाँ हुई वो ना होती तो शायद टॉपर बन जाते? कुछ ऐसा था क्या? वो सर इस बार तो मतलब काफी कम किए मैंने सिली मिस्टेक्स। एक काफी बहुत इजी क्वेश्चन था, शायद वो मैंने पढ़ने में मिस कर दिया। जो एमएसक्यू क्वेश्चन था, क्या अर्ली वोल्टेज वाला जो क्वेश्चन था सर, हुँ, अर्ली वोल्टेज किसका ज्यादा होगा वो बताना था। वो मैंने ऑप्शन टिक कर दिया, और उसका फाइनाइट है या नहीं है वो ऑप्शन मैंने मिस कर दिया, क्योंकि एमसीक्यू मान लिया था मैंने उसको। वो एमसीक्यू मान काफी, लिए। हाँ, वो काफी सिंपल क्वेश्चन था एक और 2 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें सिली मिस्टेक हो गई थी थोड़ी। तो वो अगर होता तो काफी 76 तक पहुंच जाता, ऐसे लग रहा था। हुँ। चलो, ये तो मतलब आपका एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा रहा। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे टोटल? सर इंस्ट्रूमेंटेशन में मैंने सोचा था कि चांस लेके देखते हैं, तो इंस्ट्रूमेंटेशन में मैंने 100 क्वेश्चन सब सब अटेम्प्ट कर दिया था, 100 मार्क्स का। अच्छा। और हाँ, और ईसी में मैंने आई गेस 80-85 मार्क्स तक का ही अटेम्प्ट किया था, कम मतलब काफी कम अटेम्प्ट किया था, जितना था उतना ऑलमोस्ट आ ही गए थे नंबर। हुँ, हुँ, हुँ। 80 मार्क्स के अटेम्प्ट किया था ऑलमोस्ट। एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी थी, फिर तो ईसी किया और इंस्ट्रूमेंटेशन में तो आपने रिस्क लिया था क्योंकि आपको पता था यस सर। कि दोनों से बात वही है, कुछ मिलना जा जो जहाँ जाना है वहीं पे जाना है, ठीक है। तो आपका सही रहा, ये अच्छा रहा। इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर इस बार पहले हुआ था, हाँ तो सर, पहले हुआ था। उसका कुछ बेनिफिट मिला था? सर बहुत मतलब का आइडिया आ गया था कि मतलब सिमिलर पैटर्न का ही आता है मुझे लगता है पेपर। हुँ, तो इस बार इंस्ट्रूमेंटेशन में ऐसा था कि इंस्ट्रूमेंटेशन के क्वेश्चंस भी कम थे कोर के, और एनालॉग वगैरह का थोड़ा आइडिया लग गया था कि किस लेवल का क्वेश्चन बन रहा है, तो उसके उससे डर खत्म हो गया था ईसी के पेपर का। जब अच्छा चला ही गया था इंस्ट्रूमेंटेशन का, तो पता था ईसी का भी अच्छा ही जाएगा। अच्छा हर्ष, तुम बता रहे थे कि तुमने थर्ड ईयर में जो है वो पराक्रम बैच ले लिया था। अक्सर जो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट होते हैं ना, उनका एक बड़ा कंसर्न रहता है कि कॉलेज के साथ कैसे पढ़ें? क्योंकि भाई क्लासेस भी होती हैं। तुम ठीक कैसे है मैनेज कर रहे थे कॉलेज के अटेंडेंस के साथ अपने लेक्चर को? सर, मतलब अभी ऐसे बोलना नहीं चाहिए, पर कॉलेज में कुछ पढ़ाई होती नहीं है सर, मुझे लगता है। ऐसा नहीं, ये नहीं बोलना है। हाँ। ठीक है। तो जो होती है इधर ही होती है, मतलब उस उधर मुझे समझ भी नहीं आता था कॉलेज में कि क्या चल रहा है, रैंडमली कुछ भी स्टार्ट हो जाता था टॉपिक से, या मैं इतना हुँ। फॉलो भी नहीं करता था कॉलेज को। पर जब मैंने पराक्रम बैच लिया तो स्टार्टिंग से मुझे बेसिक से स्टार्ट हुआ वो। फर्स्ट ईयर का भी, सेकंड ईयर सब स्टार्ट हुआ, तो सब कनेक्ट हो गए, डॉट्स कनेक्ट हो गए, तो फायदा हुआ था। मैं कॉलेज मिस भी कर देता था, ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब ज्यादातर पैच ही फॉलो करता था। हाँ, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। सबका अपना-अपना अलग-अलग वो होता है, ठीक है। सो चलो ये अच्छा है, आप मतलब कुल ले-दे के ये रहता है, आप ये भी मानोगे कि कहीं न कहीं हमारा मन का भी ओरिएंटेशन होता है कि हम कॉलेज की तरफ कितने ओरिएंट हो रहे हैं या हम पढ़ाई की तरफ कब सीरियस हो रहे हैं, इसका भी असर पड़ता है। तो मैं इस बात को यहाँ पे रखूँगा, ठीक है। अच्छा रहा, तुमने अच्छे से मेंटेन किया। कुल ले-दे के तुमने अच्छा, बहुत अच्छा मेंटेन किया। अच्छा, 1 साल पढ़ने के बाद फिर तुमने दोबारा नेक्स्ट ईयर जब पढ़ना स्टार्ट किया, तो भी स्टूडेंट्स ना काफ़ी बार एक चैलेंज फेस करते हैं। जैसे कुछ सब्जेक्ट आधा पढ़ लिया था और हम्म। आधा नहीं पढ़ा था, तो फिर क्या हुआ, टीचर स्वैप हो गया अब तो। मतलब एक तरीके से जब आप नेक्स्ट ईयर हाँ। दोबारा प्रिपेयर करते हो तो। तो वहाँ पे उस चैलेंज को कैसे डील किए कि कंटिन्यूटी रखना है? क्योंकि बच्चा सोचता है ये मुझे आता है, तो जब टीचर बता रहा होता है तो सुनता नहीं है हम्म। और इस वजह से वो पूरा सब्जेक्ट कायदे से पहुँच नहीं पाता, टुकड़ों में बँट जाता है। तो वो चैलेंज कैसे पूरा किए? सर मतलब अगर कोई मेरा सब्जेक्ट मिस हो गया तो फिर वो मिस ही हो गया, ऐसा मैं मानता हूँ। और अगर हुँ, नया टीचर पढ़ा रहा है तो फिर उसी से तुमने स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर एक टीचर का सब्जेक्ट समझने का और समझाने का तरीका अलग होता है। हुँ। तो फिर अगर आप मुझे पढ़ा रहे हैं वो सब्जेक्ट, तो मैं आपसे ही पढ़ूँगा, पीछे का सब भूल ही जाना चाहिए, मुझे लगता है फिर तो। चलो थोड़ा ये उससे फ़ायदा होता है कि जल्दी तुम्हें कांसेप्ट ग्रास्प हो जाएगा वगैरह, बट नया टीचर उसके हिसाब से पढ़ाता है, ऐसा लगता है मुझे। नहीं, बिल्कुल सही है। यही मैं भी कहता हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट को वाक़ई में प्रिपरेशन करना है और आधी-अधूरी में कहीं छूट गई थी, तो फिर वो ज़ीरो से ही स्टार्ट करो, दैट इज़ द बेस्ट बिल्कुल वे। सर। तो ये बहुत अच्छा था।
बहुत अच्छा लगा यार आपको हर्ष। हम लोगों से कुछ पूछे, मुझसे कुछ पूछना है रिलेटेड टू आपके आगे फ्यूचर के लिए? वैसे तो बहुत ब्राइट है और मुझे लग रहा है कि एससी का इंटरव्यू आप जरूर दोगे। यस। अब बाकी देखते हैं, बट हाँ, आप मुझे बताओ, आपको कुछ अगर कोई डाउट, आपको कोई सवाल अगर आपके मन में आ रहा हो कि सर क्या एमटेक में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पूछ सकते हो। सर जैसे अभी बहुत कंफ्यूजन है वही दो ब्रांच का, जॉइंट एमटेक इन सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिजाइन। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिजाइन थोड़ा मैक्रो ये है, ब्रांच है। आपकी इसमें एज जैसे कितनी है अभी? 24। 24 है। अब देखो, ज्वाइंट एमटेक आपका 3 ईयर का प्रोग्राम है ना? नहीं सर, 2 ईयर का ये। 2 ईयर है। वन आईएस प्लस में वन 2 है ईयर ना? है। 1+1। अच्छा, तो 2 ईयर का है तो फिर तो बराबर है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। चाहे उसमें आपका 2 ईयर का प्रोग्राम है ज्वाइंट वाला। पर सर सेमीकंडक्टर में ऐसा है कि वो सीधा चिप मैन्युफैक्चरिंग पे जाता है, और जो ईपीडी है उसमें ऐसा है कि आप चिप्स खरीद के फिर प्रोडक्ट कैसे डिजाइन होता है उस पे ऐसे डिफरेंट ही है, मतलब थोड़ा माइक्रो और मैक्रो का फर्क है। हाँ तो क्या मतलब उसमें मेरा कंफ्यूजन चल रहा है, क्या करना चाहिए? यार, मुझे ऐसा लगता है कि ईपीडी ज्यादा अप्रोचफुल है कंपैरेटिव टू आप जो दूसरा वाला आप कह रहे हो, क्योंकि उसमें यह है कि नंबर्स, मतलब अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ हम्म। मैन्युफैक्चरर, नंबर ऑफ जॉब्स की थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं, इधर ज्यादा है। वीएलएसआई हो गया या फिर आपका ईपीडी हो गया, इसमें थोड़ी ज्यादा है कंपैरेटिवली। लेकिन अगर आप लेवल वाइज बात करोगे तो लेवल वाइज वो ज्यादा ऊपर है। तो अब आपका ये है कि आप अगर जैसे मान लो आपको लग रहा है कि नहीं सर, सेमीकंडक्टर में मुझे अपना फ्यूचर करियर बनाना है और मुझे पढ़ना पसंद हम्म। भी है, तो मुझे लगता है हम्म। फिर आपको उसमें आगे बढ़ना चाहिए, नहीं अगर सर, मैं करियर भी ईपीडी बनाना पे है, पढ़ना इंक्लाइंड हूँ। है तो। नहीं, ईपीडी पे इंक्लाइंड हूँ मैं, क्योंकि काफी प्रैक्टिकल ब्रांच लगी मुझे वो। प्रैक्टिकल है, हाँ। हाँ। मैंने भी और आपको बताया कि प्रैक्टिकल है। इसमें क्या है, आपको दोनों का, तीनों का बल्कि आपके पास अप्रोच है। आप उसमें सेमीकंडक्टर में भी जा पाओगे, आप वीएलएसआई के लिए भी DLSI सुटेबल में जा रहोगे। पाऊंगा। आप इवन आप आने वाले बूम में, जो ई व्हीकल का बूम है, उसमें भी आरएनडी में आप जा सकते हो सकता है। तो ये सारा यस। बूम रहेगा, तो कंपैरेटिवली मुझे भी ईपीडी आपका ज्यादा अप्रोचफुल लग रहा है। बट अगर आप प्रीवियस ईयर का सिलेक्शंस देखो तो वो थोड़ा सा अलग है, मतलब इसी वजह से उसका कट ऑफ भी कम है। आप अगर यस देखो तो उसका ओवरऑल जो पैकेज का सिलेक्शन गया है वो कम है, बट क्या है, चीजें समय के साथ बदलती रहती हैं। तो सर, अभी तो मैंने पैकेज निकाल दिया है, मतलब माइंड से दिमाग मैं से, तो हाँ हाँ, सोच के जा रहा हूँ कि पढ़ना है, बस जाके ठीक है। सीखना है ये कुछ। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। और फिर मुझे ये लग रहा है तुम्हारा यूपीएससी भी तो है, तुम अगर यूपीएससी की तरफ इंक्लाइंड हो, यस सर। तो इसका मतलब ये है कि इस साल मान लो तुम्हारा ये पूरा ईयर तो ऑलमोस्ट चला जाएगा, सिलेक्शन सिलेक्शन होते होते भी। बिल्कुल तो सर, वही एक प्लान साल है। तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, तो ठीक है। और 1 साल की लीव मिल जाएगी आगे जाके, वैसा प्लान है। लीव मिल जाएगी तो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, सही है। मतलब आप इसको पहले प्रायोरिटी पे रख सकते हो, जो मुझे यस। ऐसा लग रहा है। आपके हिसाब से आपका जो, हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का डिफरेंट होता है, तो यस आपके सर। हिसाब से जो मैं बता सकूं वो यही है। अब इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, आपने फिल कर दिया है, यस सर। बस मिलने दो। सब जो होगा आगे अच्छा होने वाला है, एकदम रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। बिल्कुल सर। यस सर। और खूब खुश रहो यार, और मैं तो यही चाहूंगा कि तुम्हारा जल्दी से जल्दी जो भी तुम चाह रहे हो, यूपीएससी वाला भी काम, वो भी तुम्हारा सक्सेसफुल हो जाए। तो अपने इस टाइम को पूरा यूटिलाइज करना, क्योंकि ये 24 साल की एज का मतलब, ये वाले साल में तो आप अगर यूपीएससी में गए तो बहुत अच्छा है। इसके बाद हम कहते हैं कि डीले हो जाएगा। डीले क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रमोशंस में अंतर आता है, एज वाइज, सर्विंग वाइज, तो लॉन्ग टेन्यूर में डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। तो अभी आपके पास जो टाइम है उसको पूरा 100% अपना यूटिलाइज कर डालो। अभी आपके पास ऐसा कोई वो भी नहीं है कि मतलब एमटेक, यस अभी सर। एडमिशन का ही प्रोसेस चल रहा है। और कहीं ना यस। कहीं सब में आपको ये हेल्प ही करने वाला है, इवन इंटरव्यूज में वो आपको हेल्प ही करने वाला है एनी हाउ। तो अभी आप पूरा का पूरा अपना फोकस जो है वो टुवर्ड्स द मेंस की तरफ रखो और आगे बढ़ो, ठीक ओके है। सर। यस सर। तो बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस एक बार फिर से। और जो स्टूडेंट्स देख रहे थे भाई, देखिए इन्होंने आपको बताया है, कॉलेज जाना है सभी को, ऐसा नहीं कि कॉलेज नहीं जाना है। कॉलेज जाना है, कॉलेज के साथ साथ आप पढ़ाई कर सकते हो। सो थैंक यू हर्ष। थैंक यू सर।